हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास में हम लोग देखेंगे nth रूट ऑफ यूनिटी। क्या है nth रूट ऑफ यूनिटी, इसको डिटेल में समझेंगे। क्या होती है ये, किस तरीके की इसमें क्या सवाल किस तरीके के आते हैं, है ना, और हमको क्या क्या बातें पता होनी चाहिए, हम एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। देखिए, इससे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए nth रूट ऑफ यूनिटी से पहले कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। देखिए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में पता करना बहुत ही आसान है, हम लोग जानते हैं, ऑब्वियसली हमने पढ़ा हुआ है कि एक्स क्यूब इक्वल टू 1। अब देखिए, एक्स क्यूब इक्वल टू 1 से हमने स्टार्ट किया और यहाँ पे हमने इसको जब सॉल्व किया तो फाइनली हमारे पास जो एक्स की वैल्यूज आई थी वो क्या क्या आई थी, वो एक्स इक्वल टू 1 -1 प्लस √3i/2 और जो तीसरी वैल्यू हमारे पास है -1 माइनस √3i/2। तो ये तीन वैल्यू है, इसको 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से हम लोग डिनोट करते हैं स्टूडेंट, ये आप ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको एक पैटर्न दिखाता हूं, पैटर्न को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। हम लोग इसको यूलर फॉर्म में लिखेंगे। बेसिकली यूलर फॉर्म मतलब कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा जो होता है वो e⁻i θ होता है। हम लोग ये बात जानते हैं, तो उससे थोड़ा बहुत हम लोग जो है रिलेट करने की कोशिश करते हैं। मैं इस 1 को किस तरीके से लिख रहा हूं वो आप ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्या मैं इस 1 को लिख सकता हूं cos 0 प्लस आई साइन 0। देखिए, साइन 0 0 हो गया और cos 0 1 हो गया। क्या ये 1 को ऐसे लिख सकते हैं? बहुत बेहतरीन, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। दूसरे नंबर की बात हमारे पास यहाँ पर है कि अगर मैं -1/2 कर दूं और √3/2 कर दूं तो आप इसको क्या क्या लिख सकते हैं। इसको cos के टर्म्स में अगर हम लिखें रियल पार्ट को तो हम लिख सकते हैं 2π/3। बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या लिख सकते हैं, 2π/3। तो आइए लिखने का कोशिश करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया cos 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3। बहुत बढ़िया। अब ये जो लास्ट है इसको भी आप लिख सकते हो cos 4π/3 प्लस आई साइन 4π/3। अब देखिए, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली बात है, यही आपको जो है मिलने वाली है, तीन वैल्यूज, ठीक है। होल्ड कीजिए। अब मैं क्या करता हूं, पावर 3 था यहाँ पे, क्योंकि मुझे nth तक जाना है तो मैं पावर 4 के साथ ट्राई करता हूं कि 4 को मैं क्या लिख सकता हूं। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। हम पूरा डेरिवेशन देख रहे हैं एक्चुअल में nth रूट ऑफ यूनिटी आया कैसे। बहुत सारी जगह आपको मिलेगा सीधा बता दिया कि ऐसे है, पर हम पूरा डेरिवेशन देखेंगे यहाँ पे क्या है। देखिए, ये क्या हुआ, x की पावर 4 - 1 इक्वल टू 0। जब आप इसके रूट्स निकालेंगे तो आएगा x² - 1, है ना, और x² + 1 इक्वल टू 0। यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएंगी वो आ जाएंगी +-1 या +-i। अब देखिए, मैं ये चारों वैल्यूज को कैसे cos और sin के टर्म्स में लिखता हूँ उसको देखिएगा। ये x इक्वल टू हमारे पास आ गया 1 को तो हम जानते हैं cos 0 प्लस आई साइन 0 कॉमा cos 2π/4 प्लस आई साइन 2π/4। देखिए, अब ये क्या देता है अपने को, बहुत ही वेरी सिंपल है। ये कट गया, cos π/2 मतलब कि हो गया अपने पास यहाँ पर cos π/2 हो गया अपने पास 0, और उसके बाद में ये कितना हो गया i, क्योंकि sin π/2 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। बहुत ही बेहतरीन। अब मैं बाकी टर्म्स को भी यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए किस तरीके से लिख रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। cos 4π/4 प्लस आई साइन 4π/4। आप कैलकुलेट कर लीजिए क्या आ रहा है, और लास्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पे cos 6π/4 प्लस साइन आई साइन 6π/4। अब आप देख लीजिए, ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो cos पाई आ जाएगा। cos पाई मतलब कि कितना हो गया अपने पास, -1 हो गया। sin पाई तो 0 हो गया। तो देखिए, -1 हो गया और +1 हो गया, दोनों यहाँ से यहाँ पे ही अपने को दे देगा -i। अब ये हमने ऐसा क्यों लिखा, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम पैटर्न देखिए। जब जब पावर 4 थी तब तक मैं नीचे 4 लेकर के आया हूं, देखिए ये देखिए। और जब जब पावर 3 है, ऊपर वाले में देखिए एग्जांपल में पावर कितनी हुई, 3 पावर है 3, यहाँ पे देखिए 3 3 3 3। सर और क्या पैटर्न दिख रहा है, मैंने कहा और ध्यान से देखिए स्टूडेंट, पैटर्न दिख रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। ये हो गया 2π, ये हो गया 4π, मतलब 2 का मल्टीपल। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 2π
4 पाई 6 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई ऐड होता जा रहा है। तो यहां पे क्या मैं इसको जनरलाइज करके लिख सकता हूं? हाँ, हम इसको जनरलाइज करके लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम x की पावर फिफ्थ रूट के लिए निकालते हैं हम लोग। फॉर फिफ्थ रूट, अगर मैं फिफ्थ रूट की बात करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं cos 2k पाई बाई 5 प्लस आई साइन 2k पाई बाई 5। और यहां पे k इक्वल टू, आप एक बार 0 लेंगे तो आपको पहला मिलेगा, k इक्वल टू 1 लेंगे तो 2 पाई मिलेगा, 2 लेंगे 4 पाई मिलेगा, 3 लेंगे और फिर हम 4 लेंगे। अब देखिए कितने रूट्स हमने यहां पे निकाले, 1 2 3 4 5, पांचों रूट हमारे आ चुके हैं। पावर क्या थी? 5। सिंपली अगर आपसे कोई बोले अब nth रूट लिखना है तो आपके लिए वो टफ नहीं होना चाहिए। फॉर nth रूट, देखिए n के लिए नीचे क्या आएगा? n आना चाहिए। तो cos 2k पाई अपॉन n प्लस आई साइन 2k पाई अपॉन n। और यहां पर जो हमारा k होगा वो कितना होगा? आप जानते ही हैं k इक्वल टू 0 1 2 ऐसे लेकर के n माइनस 1, एक छोटा यहां से, देखिए यहां 5 था तो यहां पे 4 है। बहुत ही वेरी सिंपल तरीके से आपने ड्राइव कर लिया कि nth रूट ऑफ यूनिटी का ये जो फॉर्मूला बहुत बार आपको देखने को मिलता है वो कैसे देखने को मिलता है। बहुत ही वेरी सिंपल। देखिए पैटर्न हमने आपको दिखाया, इसमें क्या पैटर्न था। अच्छा, अगर कोई आपसे बोल दे कि nth रूट -1 के लिए निकालना है, कोई बोल दे मान के चलिए -1 के लिए, हम यहाँ पे और डिटेल में देख ले रहे हैं nth रूट ऑफ -1, तो कोई बात नहीं, x की पावर n इक्वल टू -1 आप कर लेंगे तो x इक्वल टू -1 रेज टू द पावर 1/n। तो अब इस तरीके से आपको डिजाइन करना है कि -1 उसका एक रूट है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x इक्वल टू, हमारे पास हो जाता है cos 2k प्लस 1 पाई बाई n प्लस आई साइन 2k प्लस 1 बाई n टू पाई। यहाँ पे k इक्वल टू हमारे पास 0 1 2 से लेकर के n-1 तक, ये आपको जो है ध्यान रखना है। अच्छा स्टूडेंट, और इसमें हमारे पास क्या हम लोग नोट कर सकते हैं? देखिए जहां जो हमारा रूट होता है, देखिए कभी किसी ने बोल दिया इनिशियल वैल्यू, देखिए यहाँ पे जो इनिशियल वैल्यू थी रूट की, किसी ने बोला कि 1 इसका एक रूट है, तो इनिशियल वैल्यू हमारी 0 से स्टार्ट हो रही है, हम 0 ऐड कर रहे हैं 2 के पाई में। ठीक है, आप देखते जाइए, हम लोग 0 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये हम क्वेश्चंस में देखेंगे किस तरीके की क्या कॉम्प्लिकेशंस बनती हैं, लेकिन फिलहाल आपको ये पूरी पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए कि क्या हमने जो है पैटर्न देखा है। वापस बता देता हूँ, ये अपना 0 से स्टार्ट होता है, फिर नीचे जो पावर होती है वही है यहाँ पर, और 0 2 पाई 2 पाई 4 पाई फिर 6 पाई, इस तरीके से हम जो है आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो कि बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ nth रूट बहुत ही वेरी सिंपल है, x की पावर n-1 इक्वल टू 0। देखिए अगर n ऑड होता है तो ऑब्वियसली बात है एक ही रियल रूट हमको मिलता है। जैसे हम पावर 5 थी तो आपने देखा एक ही रियल रूट मिलेगा अपने को, और 4 होता है तो आपने देखा कि अगर हमारे पास इवन था 4 था तो +-1 हमको मिला था, तो 2 रियल रूट मिल जाते हैं हमको +-1। अब बात कर लेते हैं सम ऑफ रूट्स की। अब देखिए इसके रूट्स क्या क्या है, पहला 1 तो मिलने ही वाला है आपको, उसके बाद अल्फा स्क्वायर ऐसे करके अल्फा की पावर n-1। टोटल कितना है, ये n-1 और ये 1, टोटल n रूट अपने को मिल जाते हैं यहाँ पे। सम ऑफ रूट्स की बात अगर हम करें स्टूडेंट, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है बेटा, जैसे कि क्वाड्रेटिक में भी आपने पढ़ा था, कोफिशिएंट ऑफ ये x की पावर n है तो इसके आगे वाले का कोफिशिएंट मतलब x की पावर n-1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-1 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, जो कि यहाँ पे है 0। और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें स्टूडेंट यहाँ पे, तो सबका प्रोडक्ट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा -1 रेज टू दी पावर n+1। बहुत ही वेरी वेरी सिंपल है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, जब आप इसका प्रोडक्ट करते हैं तो बहुत लोगों के मन में सवाल होगा, सर हम इसको अगर करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो मैंने कहा हाँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं, जब ये पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी 1 से लेकर के n-1 तक, तो आपके पास सम ऑफ n-1/2 ये आपको मिलेगा। अब देखिए ये अल्फा कौन है, अल्फा 1 के बाद वाला है। 1 के बाद वाला का मतलब कौन होगा, 1 के बाद मतलब ये होगा cos 2 पाई बाई n प्लस आई साइन 2 पाई बाई n। ठीक है, और उसके बाद अल्फा स्क्वायर क्या होगा, 4 पाई बाई n, इस तरीके से। अब इसकी ही जो पावर है वो कितनी है हमारे पास, n इंटू n-1 है हमारे पास, तो ये हो गया हमारे पास cos 2 पाई बाई n, ठीक है, प्लस आई साइन 2 पाई बाई n रेज टू दी पावर
हमारे पास रेज टू द पावर n इंटू n माइनस 1/2। अच्छा, डी मॉर्विस थ्योरम जब आप लगा दोगे इसको, पावर जो है अंदर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जैसे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आप आसानी से यहाँ पे जो है लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा cos n माइनस 1 पाई प्लस आई साइन n माइनस 1 पाई, और ये आपको देगा -1 अगर n इवन है और 1 अगर n ऑड है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने देख ली जो nth रूट ऑफ यूनिटी की हमको मालूम होनी चाहिए। फिलहाल इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी हम देख लेते हैं क्या बताता है, और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। क्या है वो इंपॉर्टेंट बात? देखिए, सबसे पहले हमने प्लॉट करना चालू किया, तो प्लॉट करना चालू किया तो देखा ये 1 यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। अभी एक हमारे पास पॉलीगन बनेगा जिसकी n साइड्स होंगी। अब ऑब्वियस ही बात है, जब ये पहला एंगल जो ऊपर जाएगा तो पहले एंगल के बीच में 0 था और अगला था 2k पाई बाय n, तो k इक्वल टू 1 रखने के बाद एंगल कितना बना, 2 पाई बाय n। तो अगला जो बनेगा अपने पास कर्व, उसका एंगल जो बनने वाला है वो बनने वाला है 2 पाई बाय n, ठीक है। फिर अगला जो बनेगा 4 पाई बाय 1। इसका मतलब इसमें क्या हुआ, इन दोनों दो के बीच का जो एंगल बनता है, ये दो के बीच का एंगल आप हमेशा याद रखेंगे वो होता है 2 पाई बाय n, हमेशा याद रखेंगे 2 पाई बाय n। nth root of unity represent vertices of a regular polygon of n sided having the center origin, और उनके ये जो बीच का एंगल है, जो वर्टिसेस जब ओरिजिन से मिलती हैं और उनके बीच का एंगल है वो हमेशा कितना होता है, 2 पाई बाय n। ये अपने को जो है याद रखना है। तो ये nth रूट ऑफ यूनिटी की जो थ्योरी है वो पूरी की पूरी इस तरीके से है, कैसे ड्राइव हुआ और किस तरीके से हमने जो है देखा इसमें। स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो ने आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव किया होगा। अगर आप अपने मैथमेटिक्स को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स के कोड को क्रैक करना चाहते हैं तो क्रैक द मैथ्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने मैथमेटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं चैप्टर वाइज कोर्सेज ऑन आवर ऐप, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे। लेक्चर नोट्स के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी। जी हाँ, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज कैटेगराइज होंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है जस्ट क्लिक कीजिए और वो टॉपिक आपके सामने होगा। ये सारे के सारे टॉपिक IIT JEE एडवांस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये मेंस और एडवांस के टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी ये पूरी तैयारी हो जाए तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करेंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए क्रैक द मैथ्स ऐप। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।